हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप पाठक और आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों तक बहुत क्लियर आ रही होगी। आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन की आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई एपीएफसी की नोटिफिकेशन कब आएगी कब आएगी। तो आज जो सेशन मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ ये यही अनाउंसमेंट है कि भाई एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अगर आप लोग इस एग्जाम को बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे या फिर आप इस एग्जाम की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे कि भाई कब नोटिफिकेशन हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज द टाइम जहां पर आपको अब इस एग्जाम की सिंसियरली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो एपीएफसी एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है अभी शॉर्ट फॉर्म में आई है, क्योंकि जनरली जो नोटिफिकेशन है पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आती है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट पे यूपीएससी की बाद में अपलोड होती है। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो अगर मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, जल्दी से मुझे बता देंगे अगर मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, ताकि मैं आपको जो डिटेल्स है इंपॉर्टेंट वो बता दूं। ओके शेखावत कह रहे हैं कि सर आ गई नाचो। दोस्तों आप शायद नहीं समझोगे कि मेरी फीलिंग क्या है इस टाइम पर। ठीक है, मैं दुखी होता था जब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता था अपनी वीडियो के नीचे कि हल्ला मचा लो नहीं आने वाली। तो मैं चाहता तो मतलब जवाब दे सकता था, बट मुझे पता था कि भाई इस एग्जाम की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है और फाइनली नोटिफिकेशन आ भी गई है। बट मैं यही चाहूंगा कि भाई आप में से जितने भी बच्चे शिद्दत से गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जॉब को क्वालिफाई करके अपना कैरियर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको अब कोई भी कमी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में नहीं छोड़नी चाहिए, मैं यही कहूंगा। तो यहाँ पर आप सब जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एडवर्टीजमेंट है 52/2026 ये भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे आई है। हमेशा पहले क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में डिटेल आते हैं, उसके बाद आपको जो डिटेल्ड है नोटिफिकेशन वेबसाइट पे 3-4 दिन बाद देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 22 अगस्त 2026 से, सितंबर मतलब शनिवार से, और 11 सितंबर 2026 लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। मतलब 22 तारीख को आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है और 11 सितंबर तक लास्ट फॉर्म फिल की डेट है, उस टाइम तक आपको फॉर्म फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी नई इंफॉर्मेशन और नहीं है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 80 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आई है। हमें पहले से ही पता था कि भाई 80 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आने वाली है। इनमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भाई अनरिजर्व की 29 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की 18 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल कास्ट की 15 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल ट्राइब की 10 वैकेंसीज हैं, और इन सभी वैकेंसीज में से 3 वैकेंसीज को नोटिफाई किया गया है फॉर पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल अभी भी लेवल 10 है 7th पे कमीशन के हिसाब से। एज लिमिट 35 है जर्नल और ईडब्ल्यूएस की, 38 फॉर ओबीसी एंड 40 इयर्स फॉर एससी एसटी। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 45 है। तो यहाँ पर कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं है। काफी लोग डर रहे थे कि सर क्या पता क्वालिफिकेशन में चेंज आ जाए, एज लिमिट में चेंज आ जाए, तो ऐसा कोई भी चेंज इस बार नहीं किया गया है और नोटिफिकेशन फाइनली अब आप लोगों के सामने है। तो सर यहाँ पे आप लोगों के मन में अगर अभी भी सवाल है कि भाई तैयारी करनी है या नहीं करनी है, तो दोस्तों उसका जवाब मेरे पास नहीं है। बट मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग मेहनत करनी स्टार्ट कर दें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोचें। मैं एक बार दोबारा से अनाउंस कर देता हूं कि जो इस एग्जाम की डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को 22 अगस्त को यूपीएससी की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। अभी जो ये नोटिफिकेशन आई है शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये आपकी इंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आई है, क्योंकि जनरली जो नोटिफिकेशन है वो आपको 3-4 दिन पहले शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलती है। एग्जाम डेट, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर अब नोटिफिकेशन आ गई है 19 अगस्त 2026 को, तो एग्जाम डेट क्या हो सकती है। दोस्तों मैंने आपको शायद एग्जाम डेट बहुत बार बता रखी है और कुछ लोगों को तो रट भी गई होगी। आज है 19 अगस्त, अगर हम आज से 120 दिन का टाइम लेके चलें तो प्रोबेबल एग्जाम डेट 20 दिसंबर 2026, जो मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, वही अभी भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि यूपीएससी पिछले 2 साइकिल्स में इस एग्जाम को 120 दिनों में कंडक्ट करवा चुका है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को अब डर लग रहा है। गोविंद, मैं तो बहुत दिनों से चिल्ला रहा हूं भाई, ठीक है, बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि तैयारी कर लो कर लो। कुछ लोग शायद प्रूफ भी होंगे यहाँ पर जो कहेंगे कि हाँ भाई ये बंदा तो लगातार डेली वीडियो लेके आ रहा था और ये कह रहा था कि एपीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं पिछले 3 साइकिल से इस एग्जाम को कवर कर रहा हूं। मैं इस एग्जाम में सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मैंने इस एग्जाम की साइकिल को जिया है। अब ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे किसी भी साइकिल की कोई भी डेट पूछेंगे, मुझे रटी हुई है। तो यहाँ पर जब मैं आपको बोल रहा था कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो मैं आपको कुछ फेक तरीके से गाइड करने के बारे में नहीं सोच रहा था। आप लोग अगर मेरे वर्कशॉप में जुड़े हैं, अगर आप लोग मेरे वीडियोस भी देखें, तो मैं आपको जेन्युइन और ऑनेस्ट जो है गाइडेंस देने की कोशिश करता हूं। कोई फेक इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इस बार नोटिफिकेशन पिछली साइकिल के कंप्लीट होने से पहले ही आ रही है और वो आ गई है। ठीक है, आई होप अब आप जो है मेहनत करें, अभी भी मन में डाउट ना लाएं
और दोस्तों मैं बहुत जल्द आपको ये भी बताऊंगा कि अगले 4 महीने में किस तरीके से अप्रोच करना है और कैसे आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है। और अगर आप कोर्सेज का फायदा उठाना चाहते हो तो हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। अगर आप बिगिनर हो, मास्टर कोर्स आप लोगों के लिए है, कंप्रेहेंसिव कवरेज फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी चल रहा है 56% का, जो कि वन टाइम ऑफर है, मैक्सिमम डिस्काउंट हमारा। आपको वन टाइम 56 कूपन कोड यूज करना है और आप इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, जहां पर जीएस कंपोनेंट के आपको क्विज मिल जाएंगे, लेकिन जो कंपोनेंट्स आपने कभी भी प्रिपेयर नहीं किए हैं उनके आप लोगों को कंप्रेहेंसिव नोट्स, वीडियोस और क्विज मिल जाएंगे। और दोस्तों तीसरा है टेस्ट सीरीज। यहां पर भी आप लोगों के पास असला बारूद है इस एग्जाम की क्वालिटी प्रैक्टिस करने का। और दोस्तों मास्टर कोर्स में बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। हमने प्रॉमिस कर रखा था कि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मास्टर कोर्स में लाइव क्लास भी मिलेंगी, तो एक वीक के अंदर आपको शेड्यूल मिल जाएगा, फिर हम लाइव क्लासेस को बहुत जल्द स्टार्ट भी करेंगे। तो अगर आप लोग कुछ भी तैयारी नहीं करके बैठे हो तो लाइव क्लासेस विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जामिनेशन। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई लाइव क्लास आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के लिए कोई भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट रहा और मैं कह नहीं सकता कि भाई ये कोर्स आपकी सिलेक्शन करवा देगा। हाँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, क्विजेस दोगे, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने की सिचुएशन में पहुंच जाओगे। डिफरेंस बिटवीन ईपीएफओ एंड एपीएफई। भाई ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एक पोस्ट है एपीएफसी। ईपीएफओ में मल्टीपल पोस्ट है, ईओ एक पोस्ट है, आरपीएफसी एक पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट एक पोस्ट है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एक पोस्ट है। तो इन मल्टीपल पोस्ट में से एक पोस्ट है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर पोस्ट। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ईपीएफओ एपीएफसी सिलेबस। भाई ईपीएफओ के अगर आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस वही है जो पहले आपने प्रिपेयर कर रखा है। डार्क कह रहे हैं कि सर कहना यूपीएससी एस्पिरेंट, यूपीएससी अगर आप एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट भी ढंग के एस्पिरेंट, मतलब जिसने यूपीएससी की ढंग से तैयारी कर रखी है, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रखी है, ठीक है, कमांड है पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे, कल्चर पे, साइंस पे, इकोनॉमिक्स पे, तो दोस्तों अगले 4 महीने में बहुत अच्छे से पॉसिबल है कि आप एपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एग्जाम डेट मैंने एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि मैंने 20 दिसंबर एग्जाम डेट प्रेडिक्ट कर रखी है और मेरे हिसाब से आपको उसी डेट को अपनी टारगेट डेट मान के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। डिकोडेड सिलेबस पे मैंने वीडियो अभी बनाई है, आपको बहुत जल्द दिख जाएगी। ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। पिछले साल का इंटरव्यू राहुल कब होगा उसके लिए मैंने आरटीआई डाला हुआ है और बहुत जल्द आपको इंटरव्यू का जो डेट्स है वो भी मुझे लगता है कि अनाउंस कर देगा यूपीएससी। अक्टूबर में प्रोबेबल चांस है कि यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू हो जाए। दोस्तों अगर आप लोग अब तो शायद मुझसे एग्री करोगे कि भाई हाँ इस बंदे ने जो बोला वो हो गया, तो एक बार सैल्यूट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। ठीक है। इस वीडियो को फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को कि भाई देखो एक बंदा था जो कह रहा था कि नोटिफिकेशन आएगी आएगी और फाइनली आ गई। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग मेरी बात मान के तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर रखी होगी आई होप आप मुझे पक्का आज दुआ दे रहे होंगे कि भाई हाँ इस बंदे ने जो बोला वो हो गया। ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है। बेदर इस बार ईपीएफओ पहले होगा कि आरबीआई ग्रेड बी की साइकिल अभी जस्ट फेज 2 कंप्लीट होकर उठा है, तो अब अगले साल ही आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम होगा अप्रैल मई के आसपास, तो पहले ईपीएफओ एग्जाम होगा। अगर आप लोग एसएससी एस्पिरेंट हो तो आप अगेन इस एग्जाम की 4 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हो। रंजू हम लास्ट ईयर कोर्स हमने अब डीएक्टिवेट किया था 30 नवंबर 2025 के बाद। आपको अगर इनरोल करना है, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो आप हमारे नंबर 8146207241 पे कॉल करके पुराने एस्पिरेंट्स के नया डिस्काउंट कूपन कोड दे रखा है, आप उसके थ्रू इनरोल कर सकते हो। क्या अब से प्रिपरेशन हो सकता है? आदर्श अगर आपने पहले किसी एग्जाम की तैयारी कर रखी है या फिर आप बिगनर हो और अगले 4 महीने 12-13 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो, तो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में आ जाना चाहिए। लास्ट टाइम 165 शिखा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, क्वालिटी टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। स्वामी का लाइव क्लासेस जो हैं वो कुछ दिनों में स्टार्ट होंगी। ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? क्या एज आपको बता रखी है? देखो यहाँ पे अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे ना तो एज इसमें आपको क्लियरली बता रखी है कि एपीएफसी एग्जाम में जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है, ओबीसी की 38 है और एससी एसटी की 40 है, जो कि पहले से हमें पता है। ठीक है। क्लास कितने बजे होगा? देखो क्लास हम लाइव क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो उनकी टाइमिंग जो है वो जनरली हम इवनिंग में और मॉर्निंग में रखते हैं, ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो उनको ज्वाइन कर पाए। तो मॉर्निंग में 7 to 9 जनरली क्लास होती है और इवनिंग में भी 7 to 9 क्लास होती हैं। ठीक है। ग्रेड ए की भी नोटिफिकेशन अगर आएगी सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, तो एग्जाम आपका फिर क्लैश कर जाएगा एपीएफसी के साथ। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो प्रदीप, तो हमारे नंबर पे कॉल करके आप एक डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है। कोई और डाउट है किसी का?
सर प्रीवियस ईयर आई स्कोर्ड 125 फ्रॉम कोचिंग आंसर कीज, व्हाट शुड आई डू? राहुल, आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप 125 अगर स्कोर कर चुके हैं तो आप कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, और 4 महीने का टाइम इतना कम भी नहीं है कि आप पुरानी प्रिपरेशन के साथ इस एग्जाम को और अप्रोच ना कर पाए। स्वामिका, यू शुड गिव ईपीएफओ अगर आपने सेबी वगैरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, एओ की पोस्ट नहीं, गोविंद एओ की पोस्ट वापस हो गई थी तो एओ की पोस्ट नहीं आ रही है। ठीक है, बैंकिंग अगर एस्पिरेंट हो तो समीर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस और स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने पूरे के पूरे, तो 4 महीने अगर 5 से 6 घंटे डेली दोगे तब जाकर आप प्रिपरेशन के जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे। कट ऑफ कितना जा सकता है? देखो इस बार 80 वैकेंसीज है, तो वी आर सजेस्टिंग स्टूडेंट्स कि भाई आप एटलीस्ट 200 प्लस का स्कोर टारगेट करो। ठीक है, हाँ, एडुटेप के कोर्स से कितने क्वेश्चन आए थे? एडुटेप के कोर्स से अगर मैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को हटा दूं, क्योंकि वहां पर तो आप लोगों को एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन देखने को, कंटेंट देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पे हमारे टॉपिक सारे कवर्ड थे। बट अगर मैं थ्योरी कंपोनेंट्स की बात करूं तो 85 थ्योरी कंपोनेंट के क्वेश्चंस में से 66 क्वेश्चन एडुटेप के कोर्स मटेरियल से थे। तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई वी आर परफेक्ट, क्योंकि एडुटेप या कोई भी इंस्टीट्यूट यूपीएससी के लिए भी परफेक्ट कंटेंट नहीं बना सकता है, बट वी वर क्वाइट क्लोज। हम 85 में से 66 क्वेश्चन का कवरेज आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके थे। ठीक है, एग्जाम कब होगा? एग्जाम जो है आपका 20 दिसंबर की टारगेट डेट आपको मान के प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम डेट यहाँ पर नहीं आती है। सर देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन पैटर्न। हाँ, डिफरेंस है पीयूष, हर बार आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम रेगुलर नहीं होते हैं, बट क्योंकि एग्जाम अब अगले साल ही हो रहा है तो आपको बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जब आपका एग्जाम 4 साल के गैप में हो रहा है, 5 साल के गैप में हो रहा है, तो वहां पर पैटर्न में चेंज आएगा। जैसे 2015 और 2023 के पेपर में ड्रास्टिक डिफरेंस था, बट जब पेपर रेगुलर होने शुरू रहता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है हमें। ठीक है, मैंने आपका लिया था एमसीक्यू वाला कोर्स, काइंडली प्रोवाइड मी गुड डिस्काउंट। तो वीर देखो, हम जो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं ओल्ड स्टूडेंट्स को, वो मास्टर कोर्स वालों को कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज वाले बच्चों को हम डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आप अगर चाहो तो इस डिस्काउंट पे जो आपको वन टाइम ऑफर चला है उस पर आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोर्स के बारे में आदर्श मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि कोर्स हमारे 3 हैं। मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स, जहां पर आपको हर एक कंपोनेंट की वीडियोस, नोट्स, क्विज मिलेंगे चैप्टर वाइज और फुल लेंथ तक। यहाँ पर आपको जो है टीचर का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आपको वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा। ये है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, जहां पर जीएस के सिर्फ क्विज होंगे और स्पेशल कंपोनेंट्स की कंप्लीट कवरेज, वीडियोस, नोट्स और क्विज होंगे, और टेस्ट सीरीज जहां पर आपको चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम जनवरी फरवरी में कम चांसेस हैं, अगर हम पुराना रेफरेंस लेके चलें, एग्जाम के चांसेस जो हैं वो 20 दिसंबर को ज्यादा हैं। बिल्कुल प्रवीण, एसएससी सीजीएल वाले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले भी जो रैंक 1 था 2023 का, वो एसएससी का ही टॉपर था, 14 रैंक था उसका एसएससी में, सचिव नारा सर हमारे मित्र। तो यहां पर वो कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। आलोक, अगर एपीएफसी ड्रीम जॉब है ना तो भाई पूरी मेहनत झोंक दो, अब कोई कमी मत आने देना प्रिपरेशन में। सपना सपना नहीं रहना चाहिए, सपना पूरा होना चाहिए। ठीक है, आप अगर दोस्तों अभी भी इस एग्जाम की अगर ढंग से तैयारी नहीं करोगे तो ट्रस्ट मी, ये मौके जो आ रहे हैं बार बार, ये आने बंद हो जाएंगे और फिर आप पीछे रह जाओगे। तो यहां पे ये मत सोचो कि अगली बार, उससे अगली बार, नहीं, यही बार है। तैयारी करो और एग्जाम निकालो। मेहनत करो दोस्तों, मेहनत करो। देखो यहाँ पे कुछ लोग जो रेगुलर कमेंट कर रहे थे, मुझे आज नहीं दिखेंगे। निक्स हो गए, अनस्टॉपेबल हो गए, मुझे रेगुलर कमेंट दिखते थे कि भाई क्यों हल्ला मचा रहा है ये वो। आज नहीं आएंगे वो, क्योंकि दोस्तों आई थिंक वी शुड फोकस ऑन स्टडीज, वी शुड फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। 200 प्लस इज अ गुड स्कोर। यस सुविन, बीटेक करा है, अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, न्यू लेबर कोड्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, और न्यू लेबर कोड्स प्रायोरिटी रहनी चाहिए, उसके बाद आपको पुराने लेबर लॉ पे आना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे और भी वीडियोस बना के जो है दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन, आप टेंशन मत लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अगर कोई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डाउट है तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि भाई यूपीएससी, ईपीएफओ, एबीएफसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपको एज लिमिट 35 ही देखने को मिल रही है अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की, 38 फॉर ओबीसी एंड 40 फॉर एससी एसटी। 22 अगस्त से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 11 सितंबर लास्ट डेट है। और आपको जो अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है, एज वो आपको 11 सितंबर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। अगर आप 11 सितंबर को 35 के हो चुके हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 38 एज चेक करनी है 11 सितंबर को, और अगर आप एससी एसटी हो तो 40 की एज चेक करनी है। क्लियर है? टेस्ट सीरीज आ रखी है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। और दोस्तों कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, और बहुत जल्द मैं आपको बाकी इंफॉर्मेशन भी इस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रोवाइड करता रहूंगा।